गुड मॉर्निंग गाइस, प्लीज कंफर्म आप लोग को आवाज आ रही है सबको। आवाज आ रही है सबको। ऑडिबल, ग्रेट। चलो, आज लाइव मार्केट है। कल जो डिसाइड किया था वही सब हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल शाम को लाइंस बनाई थी, फिर डिसाइड करा था कि हाँ ये फलानी चीजें करनी है। उन्हीं चीजों में खाली अपने को टिके रहना है। ठीक है। और कुछ नहीं करना जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता। देखिए, आज लाइव मार्केट है। ठीक है। आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि किस तरह से रुका जाता है। मेन गेम इज ऑफ पेशेंस। तो मैं वही चीज आपको दिखा सकता हूँ। है ना। एक चीज याद रखिएगा, अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड करने नहीं आए हैं, हम प्रॉफिट करने मार्केट में आए हैं। आर वी हियर टू ट्रेड? द आंसर इज नो। वी आर हियर टू गिव टिकट और एल्स गिव रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉस टू द मार्केट। एज सिंपल एज दैट। क्लियर एवरीवन? या तो छोटा मोटा लॉस दे देंगे या प्रॉफिट ले लेंगे मार्केट से। क्लियर एवरीवन? हाँ ना जवाब दे दो भाई। ओके। Just a genuine request to all of you. We are here not to trade in the market. We are here to make profits in the market. We will wait for a genuine particular level where exactly the market would move in our favor and give us a profit, right? If it does not move in our favor or as we wanted to move, we'll leave the market to as it is and we will not do any of the trades as that thing doesn't happen. Till that thing, all the things does not come to our favor. What is our level? This. Once this level breaks down in Nifty, then we will further go ahead and trade. If it does not breaks down this level, we will not trade. Same goes for Bank Nifty. Where is my level in Bank Nifty? It's little bit tilt. ठीक है, ये है मेरा बैंक निफ्टी का लेवल। थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेढ़ा है। ओके। यस प्लीज पूछिए आपका डाउट। ओके, लेट्स स्टार्ट इन सम टाइम। ठीक है। ओके, विल स्टार्ट द मार्केट वंस इट द टाइमर गोज एट जीरो। ठीक है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मार्केट ओपन होने दो। मैं सबको समझाऊंगा। ठीक है, मुझे 5 मिनट दो। ठीक है, आई डू ऑल द सेटिंग्स एंड लुक इनटू द स्क्रीन्स।
जस्ट गिव मी 5 मिनट सो दैट आई कैन गेट रेडी। ठीक है, 5 से 7 मिनट दो मेरे को।
ओके ओके गाइस। ओके, markets are opening up. Hey Ram, just give me one moment. Markets are gapping up. Okay, let's see what exactly it is doing. तो मार्केट कंपैरेटिवली अपने को गैप अप मिल गया, तो ऑब्वियसली अभी देखना है कि टारगेट कहाँ तक मिल सकता है। तो दिस इज, तो अभी तो सपोर्ट की बात ही नहीं करेंगे। सो वेयर एग्जैक्टली द मार्केट इज ओपनिंग अप? 440 रेजिस्टेंस लेवल है। सी, डिड द मार्केट फेल डाउन फ्रॉम दिस लेवल? हाँ या ना? आंसर इज यस, है ना? यहीं से गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एंड वेंट डाउन ऑलमोस्ट बाय 200-300 पॉइंट्स। तो शायद इधर से ब्रेकडाउन वापस से होगा, बट लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट डज विदाउट एनी descriptions to be made from our sides. Let's see, ठीक है, देखते हैं। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ओके, बैंक निफ्टी भी गैप अप कर रहा है। अब हमारा अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे ये देखना है, ठीक है। 700 के आसपास चल रहा है, यहाँ खुल रहा है। अरे ये देखो, ये भी पूरा एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट गिरा हुआ था, है ना? तो मार्केट पूरा वहीं पे खुल रहा है। तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यू डू नॉट हैव टू रिएक्ट। पहले 15 मिनट और 5 मिनट के 3 कैंडल, you do not have to react. We are not going to react within the first couple of candles, guys. Clear? ठीक है, मार्केट यहाँ खुल रहा है। विल वेट कि इस लेवल को एज अ सपोर्ट मान के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर जाता है, वी विल रेस्पेक्ट दैट एंड वी विल वांट द मार्केट टू गो अप, ठीक है। सी, एंड निफ्टी में द सेम लेवल इज वे बिलो दिस, ठीक है। तो निफ्टी में ज्यादा स्पेस है नीचे जाने के लिए, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्पेस है कि निफ्टी नीचे आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, वी विल फाइनली बाय द मार्केट, ठीक है। अगर 15 मिनट में क्लोजिंग ऊपर देता है तो हम लोग मार्केट बाय करेंगे। क्लियर एवरीवन? एवरीवन, द एनालिसिस इज क्लियर? If the market goes above this candle, this line in 15 minutes, only then we will buy the market. Else we will try and short sell the market. We want the market to come down. In case it closes above this red lines, right? This red line at least, right? Only then we will buy. Else we want the market to fall down. Clear everyone? Will not do anything for the first couple of minutes. Everyone clear? प्रशांत चौधरी बोलिए, क्या बोलना है? आई अनम्यूटेड यू, बस थोड़ा जल्दी कीजिए। Okay, we have last 30 seconds, so let's now take some questions and let's see the market. क्या मार्केट होता है उसके पहले डिसाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। I'll not look into the chat for couple of first couple of time, I mean first couple of minutes, and only then I will proceed with this, ठीक है। कुछ पहले मिनट्स मैं चैट वगैरह देखता नहीं हूँ, so go ahead. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
It's coming down. डू नॉट ट्राई एंड प्रेडिक्ट द मार्केट फॉर नाउ, थोड़ी देर रुक जाओ, मार्केट को मूव होने दो, जो कर रहा है उसको करने दो पहले। वेट बैक। मैं ट्रेड लूंगा तब स्टॉप लॉस का बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी हम लोग ट्रेड नहीं ले रहे हैं, सो चिल डाउन, गिव द मार्केट सम सॉर्ट ऑफ टाइम, एंड मी टू। मैंने बोला ही था, प्लीज मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। लेट द मार्केट गेट स्टेबल एंड अकॉर्डिंगली आई विल बिहेव। Right, it takes a hell lot of effort to get into the market, learn the market, see the market what exactly it is doing. So let me look into it first. आई सेड कि मैं अभी क्वेश्चंस नहीं लूंगा, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट नहीं काम करना चाहिए। अगर ये काम कर गया और मार्केट इसके ऊपर निकल गया, guys, I hope I am audible to all of you, and I hope what I'm trying to make you understand is pretty clear as far as the support resistance is clear, right? Did I explain to you guys the support resistance way before the market opened up? पहले ही एक्सप्लेन किया था ना क्या करना है, तो फिर मार्केट खुलने के बाद ये जल्दबाजी क्यों हो रही है? Why exactly you guys are in a hurry? Wait back, relax. मार्केट ओपन हुआ अभी 3:30 बजे तक है भाई, आधे घंटे में नहीं बंद हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है? टेकिंग क्लास फॉर ऑल द 70-80 पीपल इन द लाइव सेशन, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि मैं जो बताऊंगा वही आप लोग करोगे, इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो मेरा कर्तव्य है कि मेरा दिमाग ठंडा रहे, और वो तब रहेगा जब आप आलतू फालतू क्वेश्चन करना बंद कर दो। आई एम नॉट सेइंग टू ऑल ऑफ यू, बट दो स्पेसिफिक पीपल हु आर डूइंग दैट, प्लीज डू नॉट डू दैट। मैंने वेट किया कि मार्केट पहले स्टेबल हो जाए, तब मैं कुछ देखूंगा मार्केट में। अभी मार्केट स्टेबल हो रहा है, सो आई एम लुकिंग इनटू द मार्केट्स नाउ, है ना? जल्दी का काम शैतान का होता है। मार्केट्स आर नेगेटिव, लेकिन ऑफ कोर्स ये लाइन के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं क्या? कैन वी थिंक दैट द मार्केट विल गो डाउन until and unless this line is broken, yes or no?
अरे शांत हो तो आवाज कहाँ से आएगी भाई? कह रहे सर आवाज नहीं आ रही। अरे भाई शांत बैठा हो थोड़ी देर। मालिक मत करो ऐसा। है? ठीक है, मत करो ऐसा। बहुत शांत दिमाग लाके रखना पड़ता है अपने अपन ट्रेडर्स लोगों को, ठीक है। अच्छा, डिड आई टेल यू कि निफ्टी में अपने पास वो स्पेस ज्यादा है, हाँ या नहीं? यस। नाउ इट विल ट्राई एंड ट्रैप एवरीवन। यहाँ पे सबसे पहले कौन ट्रेड लेगा? नोवाइस ट्रेडर। क्या ट्रेड लेगा? वो नेगेटिव ट्रेड लेगा। आई एम नॉट श्योर इफ द मार्केट इज गोइंग टू कम डायरेक्टली टू हियर, इसलिए मैं पहला ट्रेड अवॉइड करूंगा। अगर यहां से ये ब्रेक डाउन करता है, यूजुअली तो मुझे ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा। आई विल नॉट टेक द ट्रेड फॉर नाउ। इवन इफ आई मिस इट, आई एम फाइन, आई एम ओके विद इट। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? Okay. See, market might try and ओके, मार्केट यहां से मोस्ट प्रोबेबली हमें धोखा देगा। जहां भी ब्रेक डाउन करेगा कई लोग ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, लेट्स से यहां से ऊपर चला जाए, कई लोग ट्रेड ले लेंगे। नोवाइज पहले कैंडल पे ट्रेड लेते हैं, सेकंड कैंडल पे ट्रेड लेते हैं। अपने को वो चीज नहीं करना है। द पीपल हु आर नोवाइसेस, हु डू नॉट नो हाउ द मार्केट ऑपरेट्स, will take a trade once this line breaks out, either on the upside, either on the downside. Whatever happens, the novices will take a trade and then the market will try and trap them. ठीक है, अपने को नहीं फंसना उसमें, अपने को सुमड़ी में बैठे रहना। क्लियर? वी विल सिट बैक, ट्राई एंड रिलैक्स, शांति में। ठीक है, चल लेट्स सिट बैक एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम। लेट द मार्केट ट्रैप द नोवाइसेस फर्स्ट। अब पता नहीं वो कहाँ ट्रैप करेगा, ऊपर के साइड ट्रैप करेगा या नीचे ट्रैप करेगा, देख लेते हैं। अगर पहला ट्रेड मिस भी हुआ, वी आर ओके विद दैट, विल वेट फॉर द सेकंड वन। पहला ट्रेड मिस भी हुआ तो कोई बात नहीं। सो स्ट्रॉन्ग बेरिश हैमर इज फॉर्म्ड, सो मार्केट विल कम डाउन, राइट? आई एम नॉट लुकिंग इनटू दैट, आई एम लुकिंग इनटू प्राइस एक्शन। मैं कैंडल स्टिक देख के ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले और दूसरे कैंडल पे मार्केट धोखा दे दे सबको पहले। देखो अब ये रेड कैंडल बन रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 70-80% ऑफ द नोवाइसेस, द न्यू बीज, द न्यू कमर्स इन द मार्केट माइट बी टेकिंग लोअर पोजिशंस। बेरिश कैंडल के ट्रेड्स ले रहे होंगे वो लोग, है ना? हाँ या ना? बैंक निफ्टी में तो कुछ बचा ही नहीं है ना। बैंक निफ्टी जब तक इसको ब्रेक डाउन लोअर साइड नहीं करता, आप ट्रेड ही नहीं ले सकते हो। जो बचा है निफ्टी में बचा है। फिर निफ्टी अगर देखना चाहो तो फिर निफ्टी चेक कर लेते हैं। सी, फिर निफ्टी भी यहीं से गिरा था। हाँ, फिर निफ्टी में लोअर साइड ट्रेड है। हाँ, इस साइड का मार्केट आया, सो फिर निफ्टी देयर इज अ ट्रेड ऑन द लोअर साइड। बेरिश मतलब मार्केट नीचे जाने की इंटेंशंस मार्केट के। ठीक है, अब तक कईयों ने रेड कलर का ट्रेड ले चुका होगा, मतलब मार्केट नीचे जाने पे ट्रेड ले चुका होगा। पीपल माइट हैव टेकन ट्रेड ऑन द लोअर एंड, right? But we will not do that. We will wait for the markets to react. Just let the market react. Do not do anything. Doing something is not the only option always. You can do nothing and still be profitable. आप कुछ ना करके भी प्रॉफिटेबल मार्केट में बन सकते हो। कैसे? Let the novices do. You will enter once everything is right for you. अभी आपको कुछ नहीं करना, आप तभी मार्केट में घुसोगे जब मार्केट में सब कुछ आपके हिसाब से होने लगेगा। अब देखो, जिन लोगों ने रेड कैंडल देख के ट्रेड कर लिया होगा, वो तो अभी फंसे होंगे। The people who might have taken the trade looking at this red candle, maybe Nifty or Bank Nifty, whatever it is,
दे माइट बी ट्रैप्ड, राइट? यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेना, चुपचाप बैठे रहो। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, हाँ गाइस। हाँ बोलो। हाँ, मेरा मीटिंग चल रहा है, बोलो। 10-15 होगा, 10-15 हो जाएगा। उसके बाद ही निकलूंगा मैं, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू। मैं घर पे ही हूँ अभी। हाँ हाँ, 10:30 तक पहुंच जाऊंगा, वही कह रहा हूँ ना। ठीक। ओके, सॉरी गाइस। अच्छा गाइस, आई वांटेड टू टेल यू समथिंग विद ऑल ऑल माय हार्ट्स आउट, राइट? ये वेटिंग का गेम कोई, मतलब, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है? आप चाहो कि आप चुपचाप वेट करते रहो, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टास्क एज ए ह्यूमन, राइट? आप कुछ नहीं करना तो प्रेफर नहीं कर सकते, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। लिसन टू म्यूजिक, है ना? ये पेशेंस गेम है गाइस। इज द मार्केट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ? इज द मार्केट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ? कुछ कर रहा है क्या? जस्ट टेल मी। जस्ट टेल मी, कुछ कर रहा है मार्केट? जो हमने डिसाइड किया था उसमें से कुछ भी हो रहा है, हाँ या ना? यस, नो? अरे हाँ ना बताओ यार। मार्केट इज डूइंग नथिंग, राइट? कुछ नहीं कर रहा है। आप ये सब में ट्रेड में अगर करोगे तो आप किस्मत से सही हो सकते हो कि आपने जो ट्रेड लिया वो सही हो जाए। वो किस्मत से होगा, आपके सही ट्रेड करने से नहीं होगा। क्लियर? यहां से मान लो आपने ऊपर का ट्रेड ले लिया और मार्केट ऊपर चला जाए, अभी तो कोई डिसीजन है ही नहीं, और आप ट्रेड ले रहे हो तो आप बाय फ्लुक सही हो जाओगे। इफ यू टेक अ ट्रेड ऑन द फॉर द अपर साइड राइट नाउ एंड यू बिकम करेक्ट लेटर, यू यू विल बी करेक्ट बाय फ्लुक, राइट? एंड डोंट बी करेक्ट बाय फ्लुक, बी करेक्ट when exactly the market asks you to be correct. Did I tell you कि मार्केट जैसे ही रेड कैंडल दिखाएगा उसके बाद सब लोग यहाँ ट्रेड कर रहे होंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा? बोला था मैंने ये। डिड आई टेल यू गाइस? क्या मैं मार्केट में वो हूं अंतर्यामी? द आंसर इज नो। मार्केट का कोई अंतर्यामी नहीं, इट्स जस्ट दैट मार्केट को इतना टाइम एक्सपीरियंस किया है कि मुझे पता है कि मार्केट क्या करता है, ठीक है? अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो लेवल है 736 का, वहां से मार्केट 750 के आसपास का, वहां से मार्केट पहले गिरा है। तो अगर वो लेवल क्रॉस करेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, क्या है? ठीक है? ये देखो, ये मेरा ओएनजीसी का ट्रेड है। ओएनजीसी जैसे ही नीचे जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी नहीं जा रहा है। क्या हो गया है? जस्ट गिव मी वन मोमेंट, आई विल रिफ्रेश द चार्ट, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, ओएनजीसी अगर नीचे चला गया तो मेरे को प्रॉफिट होगा, है ना? लेट इट रिएक्ट, जरूरी नहीं है ट्रेड करना अभी। ठीक है, देखो। अभी देखो, अभी सब लोग बाय कर रहे होंगे, आई यू ऑल एग्रीड? यहाँ पे अपना लॉस काट के, अगर नोवाइस ट्रेडर होते आप, यहाँ पे आप नेगेटिव साइड ट्रेड लेते, अभी आपको लॉस दिखता और आप यहाँ पे लॉस काट के अभी वापस ग्रीन ट्रेड ले रहे होते, हाँ या ना? वुड यू गाइस हैव डन इट अगर मैं नहीं होता तो? नहीं गुंजन मैडम, अभी तो मैं ओएनजीसी कुछ कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ। लेट द स्टॉक रिएक्ट फर्स्ट। स्टॉक अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं किया, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, सो आई एम लेटिंग द स्टॉक डू व्हाटएवर इट वांट्स टू, राइट? देखो मैंने क्या कहा था, पहला ट्रेड अगर सही भी हो जाए, है ना, मार्केट मुझे गलत भी प्रूव कर दे कि सर मैं इधर ही जाना चाहता था, तूने मेरे को गलत सोचा बाबू, ठीक है? आई एम ओके विद इट, आई एम प्रिटी ओके विद इट, ठीक है? अभी देखो ग्रीन वाले फंसेंगे, जब जब ग्रीन वाले फंसेंगे तब तक हमें मजा आएगा। क्यों? हम लोगों ने लॉस बचा लिया, पहला लॉस तो बचा लिया ना, एक लॉस तो अभी बचा लिया आप लोगों ने,
You guys have saved one of your losses. Yes, everyone? All of you? अरे हाँ ना बोलो भाई, आदमी गला फाड़ रहा है यार हाँ ना बोलने में आपको। हाँ हाँ टाइप कर दो, इतनी क्या सुलझ रही है। हाँ गुड। पहला लॉस बचा लिया, अब दूसरा लॉस बचाते हैं। रूल नंबर 2 क्या था? डे 1 में मैंने रूल नंबर 2 पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सेव योर लॉसेस। दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू आर सेविंग योर लॉस। पहला लॉस बचा लिया, यहां ट्रेड ना लेके अभी आप दूसरा लॉस बचा रहे हो। क्यों? आप ट्रेड तभी लोगे जब निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। यही चीज मैंने सिखाया था आपको। क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए, मुझे धोखा नहीं चाहिए। मान लो मार्केट अभी एक कैंडल इसके ऊपर चला जाए, सारे बायर्स घुस जाएंगे इसमें। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ गया तो धोखा हो जाएगा। मैं लूंगा ट्रेड, लेकिन मार्केट को पहले उनको धोखा देने दो, है ना। आई एम ओके टू टेक द ट्रेड। ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली ओके टू टेक माई ट्रेड, बट लेट द मार्केट रिएक्ट फर्स्ट। एवरीवन क्लियर? आई यू ऑल एग्रीड कि ये 15 मिनट का हाई क्रॉस करते सारे बायर्स घुस गए होंगे? आई यू ऑल एग्रीड कि यहाँ पे सारे बायर्स घुसे होंगे? और उनका क्या हालत हुआ होगा? उनका क्या हालत हुआ होगा? देखो कैंडल नीचे आ गया। चलो देखते हैं क्या बाय करते हैं वो लोग। अच्छा, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करते हैं, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बाय करते हैं। लेवल कैसे डिसाइड करते हैं? जो भी यहाँ पे लेवल्स चल रहे हैं, ये 3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में थोड़ा सा समझाना मुश्किल है। जैसे 19,435 चल रहा है, तो नियरेस्ट राउंड नंबर कितना होगा? 19,450। ठीक है, जैसे ही आप 19,450 डालोगे, देखो ऑटोमेटिकली आ गया निफ्टी 31 अगस्त। व्हाट इज द नियरेस्ट डेट हियर? 31 अगस्त या 7 सितंबर? 31 अगस्त मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल। ठीक है, देखो जैसे आप यहाँ ट्रेड लेते आप 38 पे ट्रेड लेते, अभी 37 38 पहुंच गया वापस। ठीक है, मार्केट आपके ट्रेड के नीचे ही चल रहा है, तो धोखा दे रहा है आपको। और धोखा खाना नहीं है, खिलाना है। जितना आप अगले को धोखा खिला दोगे, आप बच जाओगे। सी दिस नाउ। अब मैं यहाँ ट्रेड लेने की प्लानिंग कर सकता हूँ। क्यों? यहाँ पे पहले सेलर्स को ट्रैप कर दिया था जब रेड कैंडल बना रहा था, बायर्स को ट्रैप कर दिया होगा जब ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। दिस इज द थर्ड टाइम द मार्केट इज गोइंग टू शो मी अ ट्रेड इन बैंक निफ्टी। एंड व्हाट वाज माय रेजिस्टेंस? Was this my resistance? Was this my resistance? Yes or no? अरे हाँ ना बोलो। अरे भाई इतना मेहनत आदमी कर रहा है, आप लोग 2 उंगलियां टाइप करके हाँ कर दो बस, है ना। अब ट्रेड लेंगे सुकून से। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन टू एनी ऑफ यू। This is a learning program. I do not want any of you take any risk until and unless you are sure about it. जब तक आप खुद से श्योर ना हो जाए, प्लीज ट्रेड्स मत लीजिएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ आ गया? 38 से 35 36 आ गया। ठीक है, हम अभी भी ट्रेड नहीं लेंगे, जब ये नेगेटिव कैंडल शो करेगा ना तब ट्रेड लेंगे। अभी अभी रुक जाओ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। ये होती है प्लानिंग। सब ट्रेड लेने आता है, प्लान के साथ कोई नहीं आता है। प्लान के साथ आओगे तो मार्केट आपको रिस्पेक्ट करेगा, वरना लात मार के भगा देगा यार। क्या फायदा है उसका, है ना। अपने को मार्केट से, हम नहीं चाहते कि मार्केट हमें लात मार के भगा दे। चाहते हो कोई? नहीं ना। हम क्या चाहते हैं कि चुपचाप हम मार्केट को रेस्पेक्ट करें, मार्केट हमें रेस्पेक्ट करे। हम ये नहीं कह रहे कि हम गलत नहीं हो सकते, हम कह रहे हैं कि हम शायद गलत हो सकते हैं, शायद हम भी गलत हो जाए, लेकिन
जब तक हमें एग्जैक्ट ट्रेड्स नहीं मिलते तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट आई मीन। क्लियर एवरीवन? वन मोमेंट, आई नीड टू चार्ज माय लैपटॉप। गाने वाने सुनो, रिलैक्स करो। दिस इज कॉल्ड नॉट डूइंग एनीथिंग। कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना होता है। आप कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर रहे हो। रुक जाओ भाई। मैं 80-90% श्योर हूं कि अब अचानक से ऐसा मार्केट गिरेगा, ऐसा मार्केट गिरेगा कि कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएगा। और बहुत गंदा गिरेगा गाइस, बहुत गंदा। चलो, लेट्स प्लान आवर ट्रेड्स। ठीक है, 5 मिनट। अब मैं नेगेटिव कब एक्सपेक्ट करूंगा? जब ये कैंडल निकल जाए नीचे की तरफ। ठीक है, इस कैंडल के नीचे कईयों का अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा। कईयों ने अपना स्टॉप लॉस यहां से यहाँ शिफ्ट किया होगा। तो मैं अपना ट्रेड यहां प्लान करूंगा। व्हाट शुड बी माय ट्रेड हियर? 44,700। मार्केट नीचे जाने का सोच रहा हूं तो कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन। मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। अच्छा नीचे, चार्ट यहाँ पे मैं ऊपर ढूंढ रहा हूँ। ओके, सो वेयर इज माय ट्रेड? अगेन दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, माय जॉब इज टू टीच यू गाइस। ये है आपका बाइंग लेवल 115 के आसपास। मैं ज्यादा लॉट से करूंगा नहीं, ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड है, तो मैं ज्यादा लॉट से करूंगा नहीं। 105 के आसपास स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये है आपका ट्रेड। हाई है 118.6। लेट इट ब्रेक वंस एंड देन अगेन चुल मचाने दो मार्केट को। चलो 118 हिट हो गया, मैं 5 लॉट से करूंगा। टारगेट कहाँ लूंगा मैं? 1:3 लूंगा। 3 लेना ही है आज, ठीक है। आज 3 लेना ही है, आज 3 में मैं चूकूंगा ही नहीं। 3 के नीचे मैं कुछ नहीं लूंगा। हाउ डू यू बाय इट? जस्ट गो हियर, आई पुट 5 लॉट्स हियर, आई एम टेकिंग ट्रेड इन अनदर अकाउंट। ठीक है, आई विल शो यू द ट्रेड्स, डोंट वरी। यहाँ पे 117 18 जो भी आप डाल दो। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप 18 ही डाल दोगे तो ठीक है, अच्छा है। ठीक है, 18 17 आ गया ट्रेड। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके नीचे 105 100 पे डाल दो स्टॉप लॉस। 100 पे मत डालो, 105 डाल दो। ठीक है, थोड़ा बहुत मार्केट शायद डराए धमकाए भी, कोई बात नहीं, उसके हिसाब से यहाँ पे टारगेट आ जाएगा 160 में। ठीक है, SL 105 का मैंने बता दिया, टारगेट 160-70 का बता दिया मैंने। चलो अब वापस बैंक निफ्टी देखते हैं क्या कर रहा है। दिस इज योर ट्रेड। अभी इसके साथ कई लोग भटकेंगे।
कई लोग भटकेंगे। जहां मार्केट ने धोखा देना शुरू किया है ना, वहां से तो हमने धोखा खाना स्टार्ट किया है। बताओ। वी आर धोखा एक्सपर्ट्स, यू नो। क्या जिंदगी चल रही है। 105 पर 105 शुड बी एसएल। 44,700 का ऑप्शन मैंने 117 रुपए पे बाई किया है। अगेन, दिस इज नॉट एन बाई सेल रिकमेंडेशन, इट इज सिंपली टू टीच यू। ठीक है। ट्रेड मत करिए, आपका फर्स्ट डे है ऑप्शंस में, मत करिए अभी ट्रेड, देखिए खाली। ठीक है। खाली देखिए मार्केट क्या हो रहा है। बोला मेरे, क्या बताऊं मैं, एक मिनट, सब तो बता दिया, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी। अरे बैंक निफ्टी दिखी, लिखा हुआ है भाई ऊपर। सामने लिखा हुआ है, फिर पूछ रहे हो आप लोग। हाँ, निफ्टी में भी ट्रेड है वैसे, ये रहा, निफ्टी में भी क्लियर ट्रेड था। सॉरी, कोई नहीं, दोनों में ट्रेड था। मैं निफ्टी प्लान कर रहा था, लेकिन अब बैंक निफ्टी ने ऊपर का वो रेजिस्टेंस हिट करके वो नीचे आया ना, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी प्लान कर लिया। आई वांटेड टू टेक निफ्टी दो, मैं चाहता था निफ्टी लूं। गाना चाहिए। अरे यार, पिछले हफ्ते गाना गाया था, लोगों ने कंप्लेन कर दिया, कह रहा सर गाना गा रहे हैं। अब क्या करे सर, है अब ट्रेड का वेट करे नहीं सर तो क्या करे, गाना नहीं गाए तो क्या करे बताओ। है ना। आई एग्री, बेसुरा गाता हूँ, अकेला ट्रेड करता था, अकेला खुद का गाना सुनता रहता हूँ। खुद के ही कानों से गाना खून बहते रहते हैं, क्या करे। चलो, लेट्स सी व्हाट द मार्केट डज। अभी कुछ नहीं करना है अपने को, अभी चुपचाप बैठे रहना है। वो, अरे फरमाइश ऐसी करो कि थोड़ी बहुत पूरी हो भी सके, तो कह रहा भोजपुरी गाना सुना दो सर। मैं सुना दूंगा, आप लोग नाच पड़ोगे। ट्रेड करो चुपचाप। 170। तुम लोग सच में फरमाइश लेके आ गए। तो कह रहा है हीरोइन हो, हीरोइन वाला गाना गा दो सर। प्रॉफिट होने दो, 1:1 आने दो, फिर गाऊंगा मैं, ठीक है। कितने पॉइंट का एसएल है हमारा, 12 पॉइंट का ना, 12 पॉइंट का टारगेट आने दो, उसके बाद गाऊंगा पक्का। आने दो। चिल मारो अभी, ठीक है, रिलैक्स गाइस। चिल मारो तो। ये आसान नहीं होता, हाँ, ट्रेड लेने के बाद ट्रेड में बैठना, वो छोटा सा प्रॉफिट देख के भी संतुष्ट होना, चुपचाप सुमड़ी में बैठे रहना, इज नॉट दैट इजी, इट्स वेरी हार्ड एक्चुअली। चाहतों का मजा फासलों में नहीं, छुपा लूं तुझे सिलसिलों में कहीं। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। क्या हमारे ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ रहा है? आंसर इज यस। मार्केट ऊपर ही जा रहा है, भले ही हम चाहते थे कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन हमारे ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है, विच इज गुड न्यूज। इट्स अ गुड न्यूज, समझो। ठीक है, मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, हम चाहते नहीं थे कि ऊपर जाए, हम चाहते थे कि नीचे जाए, लेकिन मार्केट ऊपर जाते हुए भी हमारा ऑप्शन का प्रीमियम 117 रुपए पे हमने लिया था, 117 के आसपास ही चल रहा है, गिरा नहीं है वहां से। जैसे ये 34 का ऑप्शन, 38 का ऑप्शन देखो, यहां से आपको बाय करवाता और यहाँ आपका एसएल रखवाता, और मार्केट उसके नीचे ही डोल रहा है। डोलची है गोल, बोलू मैं बोल। अरे यार, यूट्यूबर मत बोलो यार, यूट्यूबर्स की लगी पड़ी है बेचारों की।
कुछ ना कुछ अपने में ही लड़ गए ये लोग पागल जैसे, है ना। कोई अपनी जगह गलत नहीं है वैसे, कोई अपनी जगह गलत नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी जगह गलत है। सी, सर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो? ऑप्शन चेन में नहीं। मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, मेरे बहुत सारे पोजीशंस ओपन है फ्यूचर में। मैं अभी अपना अकाउंट आपको दिखा दूंगा तो आप मेरे से फिर सीखोगे नहीं, आप भाग जाओगे। फिर मुझे अपने प्रॉफिट्स देख के दिखा के आपको कन्विंस करना पड़ेगा। कई मेरे ट्रेड अभी चल रहे हैं, मैं वो दिखाते नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी ट्रेड्स आपको दिखाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में आपको आएगा नहीं उसमें बहुत सारा, है ना, अलग अलग ट्रेड अलग अलग पोजीशंस चल रहे हैं उसमें। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, एक दो आदमी को कुछ नहीं होगा, बाकियों को बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर वो क्राउड संभालना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे पोजीशन से मुझे पता है कि मैं किस लेवल पे उनको ट्रेड कर रहा हूँ, है ना। ये देखो, ये है मेरा एक पोजीशन आपका ओएनजीसी में। ओएनजीसी जितना नीचे जाएगा मुझे फायदा है। मैं बहुत टाइम से रुका हूँ एक्चुअली, मेरे को 70-80 थाउजेंड इसमें प्रॉफिट दिखा भी था कुछ दिन पहले, अगर आप ओएनजीसी ध्यान से देखोगे तो 173 के आसपास गिरा भी था वो। ठीक है, ये देखो जब ओएनजीसी यहाँ था ना, उस दिन यहाँ था, देखो कहाँ से उठ गया 173, मैंने एग्जैक्ट बताया देखो आपको। उस दिन ये ऑप्शन 2 रुपए का हो गया था, मतलब यहाँ से 2 रुपए और घटा लो। ठीक है, 2 रुपए और घटा लो, अभी ये 4 रुपए का ऑप्शन है, 2 रुपए और घटाओगे तो यहाँ कहीं आता है। उस दिन मेरे को 80 थाउजेंड के आसपास का प्रॉफिट था। हाँ मैडम देखिए, आपके लिए नया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप अपने आप को एक दिन में इसके अंदर ढलने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप एक ही दिन में सीखें। ठीक है, आप खाली अपना इनपुट दीजिए, आप खाली पेशेंस सीखिए कि डायमंड सर कैसे बैठे हुए हैं चुपचाप। इतना आसान नहीं होता जी चुपचाप बैठे रहना। ये लोग एक दो पॉइंट देख के, आप में से जितने जितने लोग ट्रेडर्स होंगे आपको पता है कि आप लोग एक दो पॉइंट देख के भाग जाते हो लेके, कि भाई प्रॉफिट हो, भागो भागो भागो, 2 पॉइंट आ गए, 4 पॉइंट आ गए, 20 रुपए कमाए ना, है ना। ये इतना आसान नहीं होता, ये जो 2 पॉइंट 4 पॉइंट देखना, मार्केट को मूवमेंट होते हुए देखना इतना आसान नहीं होता। जब वो प्रॉफिट और लॉस आपके सामने फ्लक्चुएट करता है ना, वो इमोशन मैनेजमेंट बहुत 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 मुश्किल होता है। आई होप जिन लोगों ने किया है आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि डायमंड सर कह क्या रहे हैं। मार्केट ऊपर निकल रहा है, एसएल सा वे बिलो, वैसे हमारा एसएल बहुत नीचे है वैसे तो मार्केट में, कंपैरेटिवली देखो मार्केट ऊपर चला गया, हमने जहां लिया था वहां से कितना पॉइंट ऊपर चला गया, 50 पॉइंट ऊपर चला गया, और 25 पॉइंट, 20 25 30 पॉइंट ऊपर चला गया, लेकिन क्या हमारा ऑप्शन डीके हुआ? ऑप्शन गिरा हमारा। हमने ट्रेड यहाँ पे लिया था देखो, 25 पे, और 750 पहुंच गया, लेकिन हमारा लॉस कितना दिखा रहा है? 2 पॉइंट का। एसएल होता है स्टॉप लॉस। मैंने कोई चीज 117 रुपए में खरीदी और मैंने कहा कि वो अगर 105 के नीचे चला गया तो मैं अपने आप को गलत मान के उस ट्रेड से निकल जाऊंगा। क्लियर? I've taken a trade at 117 and I expect if it goes below 105, I'll take my losses and come out of the market. Right? See, market is not doing anything still at my trading zone. Market is at the upside still. My option premiums are increasing. That says that the market is going to fall drastically. ये बताता है कि मार्केट बहुत भयंकर गिरने वाला है। ठीक है, और आपका ऑप्शन प्रीमियम आपको देखते देखते में आपका बढ़ जाएगा देखो। ठीक है, मार्केट बढ़ रहा है लेकिन प्रीमियम ही नहीं गिर रहा है। सी, market have almost touched 60 but the premiums are not increasing at all. I'm increasing my quantity size to 10 lots now. ठीक है, मैं थोड़ा और ऐड कर रहा हूँ अपना पोजीशन।
at 117 itself. पांच लॉट और ऐड कर रहा हूँ। हाँ, अगर मार्केट गिरा तो ड्रास्टिकली गिरेगा, सो आई एम रेडी फॉर इट एक्चुअली। भोला मेरे भोला। हाउ डू यू एनालाइज दिस? ध्यान से देखिए, हम लोगों ने 44726 चल रहा था। दिस इज वेयर वी टुक द ट्रेड लुकिंग एट दिस ग्रीन कैंडल, हाँ या ना? दिस इज वेयर वी टुक द ट्रेड, राइट? Is the market above our level somewhere around 25-30 points? And do you all agree, if the market goes opposite to you when you are option buying, at that point of time the option decays very quickly. लेकिन यहां आपका ऑप्शन डिके ही नहीं हो रहा, गिर ही नहीं रहा ऑप्शन प्राइस, 4 रुपए गिरा है देखो, गिर ही नहीं रहा ऑप्शन प्राइस देखो, है ना? हमने यहां ट्रेड लिया था, यहां पहुंचा है, गिर ही नहीं रहा। 117 पे ट्रेड लिया था, अभी 114 पहुंचा है, 15 पहुंचा है, गिर ही नहीं रहा। ये होता है एनालिसिस, कि आप मार्केट को उसी के खेल में खेल जाओ, उसके बाद भी लॉस होगा तो देने को तैयार है। इवन इफ द मार्केट गिव्स अस लॉस, वी आर ओके टू गिव लॉस टू द मार्केट। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ लॉस। मैंने क्या कहा? वी आर नॉट हियर टू मेक लॉसेस, वी आर नॉट हियर टू टेक ट्रेड्स, वी आर हियर टू मेक प्रॉफिट्स। But indeed, after doing all the hard works, if the market asks us for the losses, we will give the losses. We are okay to do that. ठीक है? हम यहाँ ट्रेड करने आए हैं, यहाँ ट्रेड करने या लॉस करने नहीं आए, प्रॉफिट करने आए हैं। लेकिन हमारी मेहनतों के बावजूद अगर मार्केट हमें लॉसेस देता है तो हमें चुपचाप उसको एक्सेप्ट करना है और मार्केट से निकलना है। क्लियर एवरीवन? Sir, in options, you have taken 10 lots in 117. That means you're buying at 117 per lot. Correct. Can you please go through some light on the concept? Yeah, okay. मैंने 10 लॉट बाय किया, पहले 5 लॉट बाय किया, मेरा रिस्क मैनेजमेंट देखे, क्योंकि मैं जो भी मुझे दिख रहा है उसके ऑपोजिट ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है? बिकॉज आई ट्रेडेड एट 117 फॉर द 5 लॉट्स फर्स्ट, आई वॉज ट्रेडिंग ऑपोजिट टू द what exactly market was showing. तो मैंने 5 लॉट से बाय किया. Now I see that the market is doing as my wish, right? Market is doing as per my wish. I did it with 5 lots here, 117 let's say. ठीक है? And then market shows me that okay भाई तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, है ना? तो मैंने क्या किया, 5 लॉट और ऐड कर दिया 117 पे. ठीक है? तो अब मेरा 10 लॉट हो जाएगा 117 में. दूसरा ट्रेड 117 वाला हिट नहीं हुआ 5 लॉट का. देखो मार्केट ऊपर नहीं गया उस समय से, जब से मैंने बोला है. ठीक है? प्रीमियम कहाँ दिख, ये प्रीमियम है ना, जो ये प्राइस दिख रहा है यही प्रीमियम कहता है. ऑप्शन के प्राइस को ऑप्शन का प्रीमियम कहता है. अरे यार गिर गया, शिट 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 शिट. 105 105 गया, निकल गया लॉस. चलो दिस इज एन एसएल, स्टॉप लॉस हिट हो गया. एक मिनट, आई डिलीट माय ट्रेड्स. ओके, मैं 117 पे वापस ट्रेड लूंगा. ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पाइक था खाली. आई टेक अनदर ट्रेड एट 117. ठीक है? ये बस स्टॉप लॉस हिट करने गया था शायद. तो वो जो दूसरा ट्रेड है मैं उसको वैसे का वैसा रख रहा हूँ अभी के लिए. पता नहीं अभी ये क्या हो रहा है, मार्केट क्या शो कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ तो ऊपर नहीं गया था, ये स्पाइक शो कर रहा है खाली. ठीक है? कईयों का एसएल दिया होगा इसने.
आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट इज डूइंग। रुको, मैं 117 वाला दूसरा ट्रेड नहीं निकाल रहा, आई कीप इट एज इट इज। यार लो क्या मारा इसने, 104.65। वाह। और किसी ने 100 धोखा तो दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है अभी पता नहीं, रुको। मैंने दूसरा ऑर्डर अभी तक निकाला नहीं है, एक ऑर्डर निकाल दिया मैंने। इसमें 5 लॉट में भी ज्यादा लॉस है नहीं, 12 पॉइंट इंटू 15, 12 इंटू 15 कितना लॉस होता है यार? 12 इंटू 15 होता कितना है? 15 10 150, 164, 164 इंटू 5। 5 लॉट से 500 600 का ही तो नुकसान है, ज्यादा लॉस थोड़ी ना है। चलो देखते हैं मार्केट कहाँ मूव करता है। फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया मार्केट, फ्रीज हो गया, 1 सेकंड। अभिषेक सर आप आई थिंक निकाल दीजिए। 114 चल रहा है, खाली 3 रुपए का नुकसान चल रहा है, ठीक है। 15 3 45, 50 60 रुपए का नुकसान दिख रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ 105 में आया तो वापस निकाल देना, छोड़ दो। अगर आपने नहीं निकाला, 105 में आएगा, 104.5 पे आएगा तो निकाल देना। ठीक है, अगर आपने लिया है तो। ठीक है, समझिए एनालिसिस में कोई कमी नहीं है हमारे। ठीक है, मार्केट खाली धोखा दे रहा है, पहले सेलर्स को दे रहा, बायर्स। हाँ, हर जगह लॉस, धोखा ही दिया इसने। दिखा देते कहाँ कहाँ क्या क्या धोखा दिया। यहाँ पे पहले सेलर्स को धोखा दिया, जिनने आधे पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ बायर्स को धोखा दिया। फिर यहाँ ऊपर जाके बायर्स को वापस धोखा दिया, यहाँ सेलर्स को धोखा दिया होगा। अब देखो मार्केट ऊपर चला गया। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सी। आप ठीक है ना, अनदर 5 लॉट्स। हाँ, अब वापस से मैं 10 लॉट से कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट शायद मेरे को धोखा देने आया था, धोखा देके वापस चला गया है। आई एम डूइंग इट विद अनदर 5 लॉट्स, लेट्स सी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द एनालिसिस। सी, मैंने कहा ना, लॉस भले हो जाए, एनालिसिस गलत नहीं होनी चाहिए। आपकी एनालिसिस सही थी, ये आपको बताती है कि आपकी एनालिसिस सही थी। दिस इज पावर ऑफ एनालिसिस। क्लियर एवरीवन? मार्केट में ये स्पाइक्स आते रहेंगे, लॉसेस आपको होते रहेंगे, उसके बाद भी अगर आप मार्केट में टिक गए, वो आपका प्रॉफिट है। सी, सी दिस गद्दारी कर बे। सॉरी, ये मीम देख देख के ना थोड़ा। ये जो लोग हंस रहे हैं ना, इनको समझ में आया बस। इसीलिए मैं भी चुप हो गया। एग्जिट क्यों करोगे? मार्केट आपके फेवर में चल रहा है, एग्जिट क्यों करोगे? 1:3 लेने की ताकत रखो, आप सही हो। ठीक है, अब आप 1:1 पे, 0 पे ट्रेल कर दो, मतलब अब अगर 117 के नीचे गया, 18 रख दो, 19 रख दो। क्यों? अब अगर 119 के नीचे गया तो आपको, जो सही आपको प्रूव कर रहा था वो आपको वापस गलत प्रूव कर देगा। आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, दैट्स ओके। ठीक है, ये होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ रिस्क मैनेजमेंट। आपको प्रॉफिट भले थोड़ा कम हो जाए, लेकिन आपको लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो फिर ये गद्दारी करने वाला काम कर रहा है।
मैं ट्रेल नहीं करूंगा, मैं 1:3 पे ही निकलूंगा, या फिर मैंने आप 100 पे स्टॉप लॉस कर दिया है, मैं वहीं पे निकलूंगा। ठीक है, लेट्स सी। स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया मैंने। ठीक है, तो टारगेट 1:7 हो जाएगा। कोई कह रहा है जल्दी वहां से हटो। रेड कैंडल। पापियो। रुक जाओ, अभी 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 इसको धोखा दे चुका है ना। अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस वैसे भी हमने सहने की बहुत ताकत है, बहुत सालों से लॉस आया है। ठीक है ना, अब लॉस से तो डर लगता नहीं है, ठीक है। ये हटना नहीं है, अभी रुक जाओ थोड़ा, देखो इसको क्या करता है ये। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है वो निकल जाएगा, ठीक है बहुत। कैन यू प्लीज ब्रीफ द कैलकुलेशन। नाउ यू बाय फर्स्ट 5 लॉट एट 117, दैट मीन्स यू बाय द ट्रेड। या, करेक्ट, दैट मीन्स यू बुक द लॉसेस ऑफ 525, करेक्ट। हाँ, करेक्ट, दैट्स करेक्ट। दीपक सकपाल सर। ठीक है, पहले मैंने 117 पे ट्रेड लिया, मैंने देखा कि वो मेरा स्टॉप लॉस हिट करने खाली आया था, तो मैंने वापस 117 पे पहले 5 लॉट लिया। जैसे ही मुझे फ्लक्चुएशन यहाँ पे दिखा, तो मैंने वो जो पुराना 5 लॉट था वो तो हटाया नहीं था, उसके बाद 5 लॉट और ऐड कर दिया 117 के आसपास। तो मैंने पहले 5 लॉट पे स्टॉप लॉस लिया, अब वापस 10 लॉट ऐड कर दिया, क्योंकि लॉस बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, 100-150 रुपए का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में इज नॉट ए बिग बिग आस्क, है ना। इज इट अ बिग आस्क गाइज, ऑनेस्टली बताओ। Is 100-200 rupees stop loss in Bank Nifty, is it a big ask? स्टॉक का नाम, स्टॉक इज बैंक निफ्टी। मार्केट इज एट गद्दारी करने वाला मूड। लेट्स सी। सुबह सुबह एक गद्दारी तो कर चुका है। बताओ, इतने सारे धोखों से बच बच के भी धोखा एक बार खा ही चुके, और लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में आके हम एक ही बार में कमा लेंगे। नहीं भाई साहब, नहीं, ऐसा नहीं ना होता है। गुलाब जय, अच्छा मैंने ये कहा था ना कि 1:1 होगा तो गाना गाऊंगा। अच्छा, वो स्टॉप लॉस कट गया ना 1:1 का। चलो। गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, तू भवरा से मिलल बाड़ू, करत दिल के कतल बाड़ू। उसके आगे का लाइन मुझे नहीं आता, आता गाऊंगा नहीं। चलो। दैट्स फन गाइस, आवर जॉब इज सिटिंग इन अ रूम, राइट, doing nothing, just sit and look into the screen, that's it. How long will you do that? है ना, हमारा काम क्या है, स्क्रीन के सामने बैठो, प्रॉफिट होके तो जाके चाय पी के आ जाओ, घूम के आ जाओ, पिज्जा खा के आ जाओ, उससे ज्यादा क्या होगा। सो आवर लाइफ इज। अभिषेक कह रहा मुंबई जाना चाहिए, आप मुंबई आ रहे हो। अनु मलिक। चलो, जस्ट एन एंजॉयबल पार्ट गाइस, एंजॉय योर ट्रेडिंग जर्नी, बिकॉज बहुत बोरिंग काम है, एक रूम पे बैठे रहना बहुत बोरिंग काम होता है, ठीक है। किसी ने कहा सर रिप्लाई मी, एक मिनट, हाँ सर, निफ्टी बैंक में साथ जाओ। एक्चुअली बैंक निफ्टी ने क्या किया ना, ऊपर के साइड धोखा देना चाहा, जब ये धोखा देगा ना तब ड्रास्टिकली नीचे जाएगा, आप समझो। जिन लोगों ने, देखो निफ्टी वहीं अटक गया, बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया तो हम लोग बैंक निफ्टी में बच गए, अपने फेवर में ट्रेड एटलीस्ट आ गया। निफ्टी वहीं पे अटक के रह गया। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, देखो। बैंक निफ्टी में ना, जब ये लेवल ब्रेक किया होगा,
जो डे का हाई निकाला होगा उसने, उस टाइम पे कई लोग वहां पे घुस गए होंगे। ठीक है, और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेने वाले लोग हैं, उन लोगों को एक बार वो फंसा देगा ना, तो उसको फंसा के रख देगा, और वो लोग बैठे रह जाएंगे। समझ रहे हो? निफ्टी में वो चीज नहीं किया उसने, लेकिन बैंक निफ्टी में क्योंकि पहले उसने बायर्स को फंसा दिया एक बार, तो जो पुट ऑप्शन खरीद के बैठे हुए हैं वो अभी भी बैठे ही हुए हैं। अभी उनको लॉस दिख रहा है, लेकिन वो अभी भी बैठे ही हुए हैं। जिनने पुट फर्स्ट में खरीदा होगा उनको तो लॉस हो ही गया होगा। यहां पे किसी ने पुट नहीं खरीदा जहां हम लोगों ने खरीदा। क्लियर? जहांगीर कह रहा 6,000 का प्रॉफिट हो गया। बाकी ये जोक आप लोग समझो, उसने क्या बोला मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। लेट्स वेट बैक गाइस, मार्केट देखिए आपके तरफ है, तो चिल मारिए। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना। प्रॉफिट्स देखना सीखो। लॉसेस के साथ तो सब रुक जाते हैं, प्रॉफिट्स के साथ रुक के बताओ। ठीक है। मैं अभी ओएनजीसी का पोजीशन, मेरा जील का पोजीशन, बहुत सारे पोजीशंस ओपन है। मैं ये सबको लेके थोड़ा सा हेडेक में हूँ। पीएनबी का एक पोजीशन मेरा ओपन है। अभी देखो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा क्योंकि एसएल बहुत छोटा है। एसएल जब 50-60 पॉइंट का होता है ना, तब मजा आता है। एसएल जब 50-60 पॉइंट का होगा ना, तो टारगेट भी 100-200 पॉइंट का होगा। है ना? अभी कितने का टारगेट है अपना? खाली 40 पॉइंट का, 45 पॉइंट का पर लॉट का टारगेट है। 40 × 15 कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 600 का प्रॉफिट हो जाएगा। है ना? 40 × 15 600, हाँ। मैक्सिमम 600 का प्रॉफिट पर लॉट, 10 लॉट पे 6,000। शिट। शिट, ये हिसाब तो मैंने किया ही नहीं। चलो डायमंड सर आज 6,000 कमाएंगे। बाकी 6,000 में क्या कुछ हो सकता है आप लोग जानते हो। है ना? डोनेशन कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने किया ही नहीं। ये एक बंदा बोला, लेकिन मैंने 6,000 वाला कैलकुलेशन किया ही नहीं था। अब जाके मैंने वो कैलकुलेशन किया। ठीक है। हमारे ओनर ने मेरे को कहा है कि डायमंड सर, आप यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करवा दो, आपको लेके हम जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे। मैंने कहा सर ढंग की जगह बताओ ना, घर पे क्या बोलूंगा? पहला इंटरनेशनल ट्रिप बैंकॉक जा रहा हूँ। दिस आर ऑल फन टॉक्स। ठीक है, बस चिल मारने के लिए बात कर रहा हूँ, तो चिल मारो। ठीक है, कोई जगह फिर कंप्लेन मत कर देना कि डायमंड सर गाना गा रहे थे, कह रहे थे बैंकॉक जाएंगे। ये मत बोल देना जाके। ठीक है। इट्स ऑल पेशेंस गेम गाइस, रुकना है खाली आपको। ठीक है, मार्केट उसी को पैसा देगा जो रुकेगा। ठीक है, देखो हमने इस लेवल पे ट्रेड लिया था, अब तो इधर तक आ चुका है। यहां तक आएगा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर ये लेवल ब्रेक कर गया, अगर ये लेवल गलती से ब्रेक कर गया, तो ऑलमोस्ट इस लेवल तक आ जाएगा मार्केट। उसके बाद इस लेवल तक आ जाएगा, देखो। ठीक है, सो लेट्स सी मार्केट कहां तक आता है। अगर उस लेवल तक आया तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे किया? देखो मैं 17 पॉइंट का लॉस ले रहा हूं पर लॉट। है ना? पर लॉट 17 पॉइंट का नुकसान कितना होगा? 15, ऑन एन एवरेज 15 मान लो। ठीक है, 15 से शिट 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 शिट, रिवर्स कर गया ये। 1 मिनट, हाँ। वापस धोखा ही दे रहा है।
कि इस लेवल तक आएगा तब अब इस बार प्रीमियम डीके होगा। इस बार प्रीमियम डीके होगा। 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो जिन लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा होगा उनका हिट हो गया होगा, है ना। मार्केट इज डूइंग एवरीथिंग सो दैट वो अभी जो सेलर बन रहे हैं उनको प्रॉफिट ना दे। ठीक है, ये चीज नोटिस करो। मार्केट इज डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग, जो सेलर बन रहे हैं उनको प्रॉफिट ना दे। एवरी पॉसिबल थिंग, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार धोखा दिया। और लेकिन अब अभी अगर आप स्ट्रिक्टली अपने साथ रुके हुए हो कि हाँ मेरा ट्रेड ये है, स्टॉप लॉस ये है, ट्रेड ये है, मेरा टारगेट, तो आपका ट्रेड वहीं पर है, कहीं नहीं है। उल्टा इतने देर ऑप्शन में अगर आप टिके होगे आज तक, अगर आप टिक गए होगे, तो प्रॉफिट में इतने देर कभी नहीं रुकोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल, 9 5 45, 45 मिनट रुक चुके हैं। 45 मिनट एक ट्रेड पे कभी रुके हो, और वो भी प्रॉफिट में रहो आप, ऐसा हुआ है? सर मैं पिछला 2 क्लास नहीं कर पाया, तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, प्लीज कर लीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, प्लीज आप रिकॉर्डिंग से एक बार देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है मैंने, मैं वापस डाल दूंगा। ठीक है। ना टारगेट हो रहा है ना एसएल हो रहा है। 26। अभी अचानक से मार्केट फटेगा, अचानक से मार्केट ब्लास्ट होगा। ना हुआ 10 12 ना, 10 15 को ब्लास्ट होगा देखना। मोस्ट प्रोबेबली 70 80% श्योर, 10 15 को मार्केट ब्लास्ट होगा। मेरे को 10:30 बजे किसी को जबान दे रखी थी, मिलना है, अब मेरे को स्कूटी उड़ा के लेके जानी पड़ेगी। सर कैलकुलेशन एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, मैंने 117 पे खरीदा, 120 एवरेज मान के चलो कि खरीदा मैंने। ठीक है, 120 से 160 कितने पॉइंट्स कमाए? 40 पॉइंट, है ना। 40 पॉइंट। और बैंक निफ्टी का अगर इधर क्लिक करोगे ना, तो देखो यहां लिखा हुआ लॉट साइज कितने का है? 15 का लॉट साइज है ना। तो 15 × 40, 600 रुपए पर लॉट। 10 लॉट से किया 6,000। क्लियर। यहाँ कैलकुलेशन कर लो, 40 डाल दो, यहाँ 10 लॉट डाल दो, यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा, देखो 6,000 का प्रॉफिट। एक्चुअली में 43 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा, तो 6,450 होंगे। तो मान लो कि 450 ब्रोकरेज वगैरह भी तो लग जाएंगे। ठीक है, ये ब्लास्ट हो जाए बस। 13 हो गया ना, 13:30 होगा अभी। अब स्टॉप लॉस मैं भी टाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे विपरीत में ये ब्लास्ट हो गया 10 15 को, लग तो नहीं रहा है जिस तरह से ये सेल बायर्स को मौका दे रहा है घुसने का। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी दबी। चलो 40 सेकंड बाकी है। गेट रेडी फॉर द ब्लास्ट। मैं 90% श्योर हूँ अभी ब्लास्ट होने वाला है, 90% श्योर हूँ। धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूं मैं तो अभी। रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है यार, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है ही नहीं, मैं कहाँ ऐड करूँ आप लोग को।
ठीक है, 6 सेकंड बाकी है, देखो। अब देखो ब्लास्ट होता है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। 26। नहीं हुआ। हो जा भाई। नहीं हुआ यार, ब्लास्ट तो नहीं हुआ। होता है तो पहले 5-10 सेकंड में भयंकर धड़ाम से मार्केट ऊपर या नीचे चला जाता है। पास्ट डेज की रिकॉर्डिंग देखनी है, मैं रिकॉर्डिंग वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मैं मोबाइल नंबर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जो कंपनी मोबाइल नंबर है वो दे दूंगा, हेल्पलाइन का। उनको बोलो कि मुझे डाउट है, डायमंड सर से मुझे पर्सनली बात करना, वरना सैटरडे को आओ ना। सैटरडे को रात को 8 बजे सेशन रहती है। उस पे मैं पूरे डाउट्स क्लियर करता हूँ, एक एक करके मैं बंदों को पूछता हूँ। उस दिन ना डाउट पूछने वाले लोग नहीं रहते मेरे पास। वो एक अकेला दिन रहता है जिस दिन मेरे पास डाउट पूछने वाले लोगों की कमी हो जाती है। 10-15 में मूवमेंट होगा, ये कैसे पता चलता है? देखो क्या होता है ना, एक एक्यूमुलेशन फेज होता है। मार्केट क्या कर रहा है, बहुत देर से एक ही जगह पे रुका हुआ है। अगर इसे मुझे लॉस देना होता ना, तो ये मुझे दे चुका होता। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट अभी भी वहीं रुका हुआ है, लेकिन मैं प्रॉफिट में बैठा हुआ हूं भाई। मैं लॉस में नहीं बैठा हुआ, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे से 45 मिनट से ऊपर बैठ चुके हैं हम लोग एक ट्रेड के पीछे। मैं लॉस पे नहीं बैठा हुआ हूँ, उसने मुझे बीच में धोखा देने के लिए नीचे भी गया। ठीक है। और ये अच्छे ट्रेड की खासियत होती है कि वो आपको प्रॉफिट, छोटे से प्रॉफिट में बिठा के रखेगा। अगर आप में दम है तो आप बड़े प्रॉफिट का वेट करो, और जो वेट करेगा उसी को तो वो बड़ा प्रॉफिट देगा, सबको बड़ा प्रॉफिट थोड़ी ना दे के भेजेगा। ठीक है। अब मान लो ये जैसे ही ब्रेक डाउन होगा ना, ये लो, तब देखो मार्केट कैसे ड्रास्टिकली गिरेगा। 15 मिनट में देखो, ये हाई जब ब्रेकआउट होगा, सॉरी ये नहीं, ये ये हाई जब ब्रेकआउट होगा ऑप्शन में, तो मार्केट धड़ाम से चला जाएगा। जाओ भाई सब, जाओ जाओ। आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। प्रीमियम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 10-20 का वेट करो अब। ये फ्रैक्शनल मोमेंट्स में आता है। चलो एक चीज मैंने देखा, मीटिंग हमने शुरू की थी 70-80 लोगों से, अभी भी 60-70 लोग हैं। वो बहुत कम देखने को मिलता है। 50 से 60 लोग अभी भी हैं। ठीक है, इसका मतलब है आप वो लोग हो जिनमें पेशेंस है। अगर आप में सर इतना पेशेंस है ना, आप मार्केट में टिक जाओगे। और अगर मार्केट में आप टिक गए, खाली टिकना है आपको मार्केट में, क्योंकि टिकने वाले लोग भी कम है ना। आपको खाली मार्केट में टिकना है। आप टिक गए तो बाकी के तो बिक जाएंगे, लेकिन आप बच जाओगे। ठीक है। आपको खाली मार्केट में टिकना है, यू ओनली नीड टू सस्टेन इन द मार्केट। जो टिक गया वो जीत गया, बाकी सब बिक गया। 130, 34, 37, 38। जा भाई जा। शुश। उड़। चलो जाओ 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 जाओ। भाई जाना है 10:30 बजे, निकाल दो। हे लक्ष्मी मैया। 10-20 तक का वेट करवाया है नहीं इसने। 41, 43, 48, 49। चलो 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 चलो। ले लो प्रॉफिट, ले लो। लॉस भूल जाओ। 60 पे लेना था ना अपना टारगेट। कुशल कह रहा सर आपकी कंफर्म हो गई। रशिया से डिलीवरी आ रही है आपकी। पापियो।
आलू ले लो। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना आधा कांदा। डेली नहीं कर सकता यार ये लाइव सेशन। अब देखो किसी ने मिलने बुलाया हुआ है और यहाँ मैं प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूँ चुपचाप। अब उसको क्या बोलूंगा कि भाई प्रॉफिट कर रहा था, इसीलिए नहीं आया। अगला लात नहीं मारेगा, कहेगा तू प्रॉफिट ही कर फिर। है ना। ढंग का गाना बजा दो। 1:2 तो हिट हो ही गया ना, 1:2 से ज्यादा हिट हो गया एक्चुअली। अगर आप वही 12-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी देखोगे ना, 1:2 से ज्यादा हिट हो गया एक्चुअली। देखो ये रहा 1:2, है ना, ऑलमोस्ट हिट हो ही गया वो 1:2। ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन मैं 1:3 पे जा रहा हूँ, 160 के आसपास जा रहा हूँ। लालच है या क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। मैं पिछले 4 लाइव सेशंस में ना एक भी लॉस नहीं हुआ है। ठीक है। देखो गाइस, स्टार्ट करो। कैपिटल बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप अगर 5,000, 4,000, 6,000 से स्टार्ट करोगे ना तो दिक्कत होगी थोड़ी सी। लेकिन 5,000, 6,000 से आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको सीखने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लो, थोड़ा थोड़ा लॉस लो, कोई बात नहीं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लो, थोड़ा थोड़ा लॉस लो, कोई बात नहीं। ठीक है। मैंने कहा था ना, बड़े प्रॉफिट के लिए बड़ा रुकना भी पड़ेगा। 1 घंटा रुके हो तब जाके प्रॉफिट दिखेगा। इतना आसान होता ना प्रॉफिट कमाना। ठीक है। तो सब लोग कमाते मार्केट में। सब लोग कमाते, इतना आसान नहीं है ये। पेशेंस के साथ रुके रहना, चुपचाप गाना गाना, मजे करना। लॉस हुआ तो चुपचाप हंस हंस खेल के लॉस ले लेना। ये बहुत तपस्या करनी पड़ी है। वो तपस्या क्या है? स्क्रीन के सामने बैठा हूं। ठीक है। पिछले 7 साल में ना, वो 10,000 घंटों का हिसाब किसी के पास नहीं है। आज 6,000 कमा रहा हूं तो सब खुश हो रहे हैं। है ना। वो 10,000 घंटों का हिसाब किसी के पास नहीं है जो मैंने पिछले 6 साल 7 साल में काटे हैं स्क्रीन के सामने। एंड इट ऑल पेज ऑफ व्हेन यू डू दिस। दिस इज what shows your patience, what shows your ability, what exactly you have done in those years. Clear everyone? ठीक है। अब सोचो, जिसने 149 देख के वापस 135 पे जब आया उसने निकाल दिया होगा, तो क्या वो 160 का प्रॉफिट उसको देगा? नहीं देगा। क्लियर। ये एक्चुअली 200 तक भी ये ऑप्शन जाएगा, मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ। मैं 8 लॉट तो निकाल दूंगा, 2 लॉट मैं 200 का वेट करूंगा, उस 2 लॉट को मैं 105 के एसएल पे ट्रेल करूंगा। जाने दो, 2 लॉट पे लॉस हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। अभी ऐड मत करो क्वांटिटी, इट्स नॉट द करेक्ट टाइम। इट्स नॉट द करेक्ट टाइम। ठीक है। जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा है, उस बेसिस पे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। लगने के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, अपने टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेड करना है। जब किसी ने ना सोचा हो कि यहां से मार्केट गिरेगा, तब आपने सोचा कि मार्केट गिरेगा। है ना। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रेड। मैंने कहा था ना, अगर मार्केट यहां तक भी पहुंचा, मैंने कहा था ना मार्केट यहां तक भी पहुंचा तो 160 पहुंच जाएगा। ठीक है। अब यहां तक पहुंचना है, तब वो 200 भी पहुंच जाएगा।
कल मुझे फिन निफ्टी का एक ट्रेड था, बड़ा दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? मैंने एक ऑप्शन लिया था 22 रुपए पे, हीरो जीरो ट्रेड। फिर मार्केट आपको पता ही है लास्ट मोमेंट पे वॉलेटाइल रहता है, तो मेरा टारगेट था 34, और वो हिट किया 32.85, और वो जीरो पे चला गया। इतना खून खोला मैंने, 65 लॉट से किया था शायद। इतना खून खोला ना मेरा उस समय, मैंने कहा ये भगवान। ट्रेड बहुत अच्छा था एक्चुअली, लेकिन किस्मत नहीं थी मेरे साथ। 25 हो गया। 10:30 बजे बोला था किसी को आऊंगा मैं, आधा घंटा और लेट होगा। कल प्लीज लेट्स सी, कल हम लोग मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? दैट वी विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बी देयर अगेन एट 9 AM। पता है खुशी कब मिलती है? खुशी तब मिलती है जब आप लाइव मार्केट में लोगों को दिखाते हो, कहते हो कि सर यहाँ आपको धोखा होने वाला है, और धोखा हो जाए। वापस आप कहते हो कि सर यहाँ धोखा होने वाला है, और धोखा वापस हो जाए। तीसरी बार आप कहते हो कि यहाँ शायद मार्केट हमको धोखा नहीं देगा, चलो करते हैं, और आप करो, ठीक है? और वो आधी जगह धोखा दे के वापस आपको सही प्रूव कर दे। और आप अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने एक्सपीरियंस पे कॉन्फिडेंस रखो, और आप उसको ट्रेड करो। दैट विल मेक यू ट्रेडर। ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। वो लॉसेस, वो लाखों के लॉसेस, हजारों के नहीं कह रहा हूं मैं, लाखों के लॉसेस देखे हैं मैंने। ठीक है, वो इरिटेटिंग मोमेंट जब प्रॉफिट हो जाता है फिर लॉसेस चले जाते हैं, वो इरिटेटिंग मोमेंट सहे हैं हमने, बहुत सहे हैं, और आगे भी सहने के लिए तैयार है। बड़े लॉसेस वाले दिन कुछ नहीं किया, खाली लिखा कि क्यों लॉसेस हुआ, और उसको पढ़ा। और वो बड़े लॉसेस वाली चीजें ना, जब भी ट्रेड करने आता हूँ और ओवर कॉन्फिडेंस में रहता हूँ ना कि कल ही बहुत कमाया है, एक बार वो पेज जाके खोल के पढ़ लेता हूँ बस। और वापस एक चीज समझ में आता है कि लॉस हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? जब प्रॉफिट करके आओगे, है ना? ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप प्रॉफिट कर लोगे, है ना? तो वो ओवर कॉन्फिडेंस डाउन इसी से होता है कि आप अपना पास्ट देख के आओ, कि आपने एक टाइम पे लॉस भी ढंग के किए हैं। हाँ, एग्जिट ऑर्डर क्लिक करने के लिए आपको एसएल ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। सो बी इन द मार्केट। मैंने कहा ना, इट्स नॉट इजी। मार्केट आपको 1:3 क्यों दे? 1:2.5, 1:3 क्यों दे? मार्केट आपको तब देगा जब आप में उतना पेशेंस रहेगा। इफ यू शो द मार्केट कि हाँ मेरे में पेशेंस है, मेरे में स्ट्रिक्टनेस है कि मैं अपना एसएल ले सकूं, मेरे में पेशेंस है कि मैं अपना टारगेट ले सकूं और 1:3 ले सकूं, वरना होने के बाद तो मेरा ट्रेड 1:7 गया, 1:10 गया, अरे भाई तुम 1:2 में निकल गए, तुम क्या डायलॉग झाड़ रहे हो? तुम क्या डायलॉग झाड़ रहे हो? तुम तो निकल गए 1:2 पे। उसके बाद 1:30 जाए, क्या मतलब है? हैं? तुम्हें पेशेंस तो थी नहीं। क्लियर? दैट व्हाट इज अ रियल ट्रेडर। टाइम लगेगा ये बनने में, टाइम लगेगा ये बनने में। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में नहीं होगा, 50 दिन लगेंगे, है ना? मैं कहता हूँ आप किसी एक फील्ड को, किसी भी करियर को ना 1,000 घंटे दे दो। मैंने पिछले 6 साल में ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे दिए हैं डेली बेसिस पे। जब नहीं कमा रहा था तब भी दिए हैं। जरूरी नहीं है कि कमा रहा था तो ही उस दिन आके चार्ट पे बैठूंगा। जब नहीं कमाता था और जाके आके बैठता था। मैंने आज कुछ नहीं सिखाया आपको, जो कल रेजिस्टेंस सपोर्ट सिखाया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। शाबाश, तालियां बजाओ भाई। तुम आए तो आया मुझे याद,
गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। मैंने कहा था ना, पेशेंस विल पे यू ऑफ, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। मैंने आज तक ऐसी ऑडियंस नहीं देखी जो इतनी देर तक मेरे साथ बैठी हुई हो। ठीक है, आई एम सो हैप्पी कि आया आया आया, डिलीवरी आया मेरे को रशिया से, पुतिन ने भिजवाया अभी। ठीक है। क्या पापी लोग हैं यार, आप लोग के साथ रह रहे के मेरा दिमाग भ्रष्ट हो रहा है। ठीक है? ऐसा मत करो यार। चलो, okay, thank you so much for joining, guys. You have a lovely day ahead. I hope you guys enjoyed. Take care of yourself and your family. I'll see you guys soon as possible.